काश आप सब खुश रहें और शादो आबाद रहें। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हम सब इस मुल्क हिंदुस्तान में यकजहती और इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करें। अंग्रेज़ी एतबार से दिसंबर की 19 और 20 तारीख पड़ेगी 2024। तो 19 दिसंबर 2024 में ये हज़रत सैयदना मखदूम महमूद बुर्राक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हुआ था। उस दिन पहला कुल होता है। और गाइस फाइनली हम लोग जो है फातह से फारिग हो गए और टाइम हो गया है 3:40। उनका जो पैर का निशान है वो चलिए आपको दिखाते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरीके से आपको देखना होगा, बिल्कुल सामने ही लगा हुआ है, बिल्कुल क्लियरली आपको दिख जाएगा। इससे पहले स्टेज जो बनी वो यहाँ पर बनी, लेकिन फाइनली इस बार जो है थोड़ा सा चेंज किया गया उसको। वहाँ पर ना करने की वजह बिल्कुल दरगाह के बिल्कुल जस्ट सामने के एरिया में इसको रखा गया है। तो वहाँ पर भी इंतजाम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, देखिए गाइस। और हमें मशलूक है, ये देखिए एक दुकान है। भैया किस चीज़ की दुकान है? बच्चों के जो टॉयज वगैरह खिलौने वगैरह रहते। लेफ्टी से लगेंगे। क्या कह रहे हो यार? हाँ सही बात है वाकई में जी। ऐसा शमशेर खानी में रहते हैं हमारे भाई फरुखाबाद में। तो चलिए यहाँ ज़ियारत के लिए आए थे। देखिए लग भी गई है गाइस, ये देखिए ये एक दुकान लग गई है और बाकी कुछ दुकानों का काम चल रहा है। ये देखिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर जोर से। कहते हैं इसमें सेव पड़ते हैं, हमारे पापा अल्लाह के बनाते हैं शायद। अभी वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी मस्त हो गए और मज़ा करो गाइस। तो आज फिर से आपका स्वागत है, एक बार इस्तकबाल है हमारे चैनल पर अंसारी ब्लॉगर के यूट्यूब। क्योंकि अभी हम आए हुए हैं शेखपुर में। जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में हमने दिखाया कि शेखपुर हम कैसे पहुँचे और फाइनली अब हम शेखपुर के मेले में आ चुके हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर से जो है तैयारियां चल रही हैं, वही सब आपको एक्सप्लोर कराएंगे इस ब्लॉग में। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। और ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो ब्लॉग को लाइक शेयर करें। और चैनल पे अगर अभी तक पहली बार विजिट किया आपने और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में और देखते हैं आपको क्या एक्सप्लोर करा पाते हैं यहाँ पर। कोशिश रहेगी यहाँ का पूरा एरिया कवर करें। जो पीछे जहाँ पर झूले वगैरह लगते हैं वो भी आपको एक्सप्लोर कराएंगे। नीचे जो दुकानें लगती हैं वो भी आपको एक्सप्लोर कराएंगे। और यहाँ के स्थानीय लोग होंगे उनसे भी थोड़ा सा रूबरू कराएंगे, जो कि आपको बेहतर एक्सप्लोर करा पाएँ हम लोग। बने रहिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गैस देखिए अभी हम यहाँ पर आए थे, हमारे साथ एहसानुल हक भाई मौजूद है यहाँ पर। तो इनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर एक सबसे पहले प्रोग्राम जो होता है बताया गया कि 14 तारीख को होता है, चांद की 14 तारीख को होता है। चांद की 12 तारीख को, अंग्रेजी 14 को हुआ। अच्छा अंग्रेजी 14 तारीख को। हाँ मैंने उसमें कैलेंडर में देखा था, उसमें अंग्रेजी तारीख दी गई थी 14 तारीख, जो कि प्रोग्राम वो हो चुका है, लेकिन चांद की 12 तारीख थी, है ना। अब इसके बाद का हजरत जो प्रोग्राम रहते हैं वो कौन सी तारीख को कैसे क्या होते हैं थोड़ा सा बता दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके नाजरीन को, आपके चैनल के नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशहाली और खुशबाश। आप सब खुश रहें और शादो आबाद रहें। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हम सब इस मुल्क हिंदुस्तान में यकजहती और इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करें। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। वो सवाल यह है कि यहाँ के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सैयदना मखदूम महमूद बुर्राक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना जो हमारे पीछे अक़ब में आप देख रहे हैं, माशाअल्लाह बड़ा आलिशान है। हज़रत सैयदना मखदूम महमूद बुर्राक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये 700 साला उर्स चल रहा है। इसकी शुरुआती तक़रीबात अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं और अब आने वाली तक़रीबात जो हर साल चाँद के एतबार से 17 जमादुल आखिर को अब होगी और बाकी 18 जमादुल आखिर को होंगी। इस मरतबा इस साल अंग्रेज़ी एतबार से दिसंबर की 19 और 20 तारीख पड़ेगी 2024। तो 19 दिसंबर 2024 में ये हज़रत सैयदना मखदूम महमूद बुर्राक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हुआ था। उस दिन पहला कुल होता है। और 20 दिसंबर यानी 18 जमादुल आखिर यानी कि हुज़ूर मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिसमें अक़दस जो है वो सुपुर्द खाक किया गया था, उस दिन दूसरा कुल होता है। तो ये तक़रीबात अल्हम्दुलिल्लाह मनाई जाती हैं। और फिर उसके बाद रात में जब ये प्रोग्राम हो जाते हैं, दिन में कुल हो जाते हैं, फिर रात में जश्न सरकार मदीना के नाम से एक महफ़िल मुनक़्क़िद की जाती है, जिसमें दूर दराज से उलमाए किराम तशरीफ़ लाते हैं और बयान करते हैं और कौम को, ख़ास तौर पर मुस्लिम कौम को, अपने समाज को, मुआशरे को जागरूक करने और उनको बेहतर उनके मुस्तक़बिल के बारे में आगाही दिलाने के लिए कोशिश की जाती है।
दुआ करते हैं अल्लाह तबारक ताला हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। तो गाइस देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से और खूबसूरत तरीके से जो है हज़रत ने हमें जो है पूरी की पूरी जो यहाँ प्रोग्राम का सिस्टम रहता है वो बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा ठीक से। और हज़रत मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आपके ज़रिए से हमसे अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आपको कोई सवालात भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया हमें और हमारे चैनल को, वालेकुम सलाम, हमें और हमारे चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो गैस देखा मैंने जो कोशिश हो सकी मैंने उससे ज़्यादा आपको एक्सप्लोर कराने की कोशिश करी। तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ज़ियारत कर लेते हैं। पहले जो फातह पढ़ना है, फातह से फारिग हो जाते हैं, फिर असर का वक्त भी जो है दरमियान में है। असर इंशाल्लाह यहीं अदा करेंगे। असर की नमाज़ से फारिग होने के बाद में यहाँ से कहीं जाएंगे। चलिए व्लॉग को आप इंजॉय करते रहिए। उम्मीद करते हैं ये कंटेंट, ये व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर अभी तक पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो गैस देखिए कुछ इस तरीके का दरवाज़ा है और यहाँ पर दोनों तरफ जो है नोटिस लगा हुआ है कि औरतों का दरगाह के अंदर जाना सख्त मना है, सेल्फ़ी लेना भी मना है। लेकिन हम व्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, कोई सेल्फ़ी नहीं ले रहे हैं और ना ही कोई इसका कोई उल्लंघन करेंगे। तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं दरगाह के और आपको एक्सप्लोर कराते हैं। और गाइस फाइनली हम लोग जो है फातह से फारिग हो गए और टाइम हो गया है 3:40। और देखिए दरगाह में आते हैं अगर तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, देखिए अगरबत्ती सिर्फ अगरदान में ही लगाएं। बहुत सारे लोग कहीं दरवाजे के पास लगा देते हैं, कहीं विंडो पे लगा देते हैं, तो वो सब ना लगाएं। तो ये देखिए दरगाह है खूबसूरत सी। ये ऊपर का एरिया है इसका खूबसूरत सा, जो कि बहुत अच्छी तरीके से जो है पेंट किया गया है अभी। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और दोबारा से कंटिन्यू होते हैं। बाहर का एरिया दिखाते हैं जो कि बिल्कुल इसके जस्ट बगल में आपने देखा होगा, काफ़ी सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि आप जो है दरगाह से बाहर निकलते हैं, दरगाह के जस्ट देखिए सामने जो है मस्जिद है खूबसूरत सी। और ये सब पूरा इसको पेंट किया गया है। और ये देखिए जनाजे के लिए रखी हुई है। ये देखिए गाइस, दोनों घड़ियाँ लगी हुई हैं खूबसूरत सी। और ये देखिए यहाँ पर हमारे एक बच्चे ने हमें बताया कि यहाँ पर कदम रसूल का जो निशान है ना, पैर का है, रसूल का जो पैर का निशान है वो चलिए आपको दिखाते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग मेले में आते हैं लेकिन उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि कहाँ पर है। तो नेक्स्ट टाइम आप मेले में आएँ तो ये चीज़ ज़रूर देखें। यहाँ पर ये जो दरगाह है, दरगाह के जस्ट बगल का एरिया ये देखिए गाइस, यहाँ पर आप आएंगे जब ये देखने को मिलेगा तो इसी के अंदर जो है इसको रखा गया है। चलिए आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं, आप भी ज़ियारत कर लीजिए। तो विजिबल नहीं है उसमें, अंधेरा बहुत है। ये देखिए गाइस जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, तो गाइस देखिए मैं देख पा रहा हूँ और शायद ये शीशा जो है विजिबल नहीं है ठीक से। खुला है बंद है? बंद है ना शीशा यार, बहुत वैसा है तो उसमें क्लियर दिख नहीं रहा है गाइस। लेकिन हाँ मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल कायदे से अंदर दिख रहा है। इसमें मैं शीशे में ही दिख रहा हूँ, तो खैर कोई नहीं। तो देखिए गाइस बिल्कुल पास से आप जब देखेंगे, भाई ने अभी जैसे कि देखा इस तरीके से आपको देखना होगा, बिल्कुल सामने ही लगा हुआ है, बिल्कुल क्लियरली आपको दिख जाएगा गाइस। तो चलिए अब जो है ये देखिए ये बना हुआ है यहाँ पर। ये क्या चीज़ है बेटा? कुछ नहीं था, ये ऐसी बनी है। ये ऐसी बना हुआ है, एकदम हुजरा जैसा है, ये छोटा सा है तो ये हुजरा जैसा है। चिल्ला वगैरह जो बुजुर्ग लोग करते हैं वो पुराना वैसा हो सकता है, वही हो। हाँ हो सकता है। वैसे हम इससे पहले भी कई बार आए यहाँ पर तो पूछा, हमें यही बताया कि ये केवल के केवल कमरे जैसा है, अंदर और कुछ नहीं है उसमें। लेकिन बहरहाल बना बहुत अच्छा है ये देखिए गाइस। और बिल्कुल जस्ट बगल में ये मस्जिद है। मस्जिद भी चलिए आपको एक बार अंदर से और दिखा देते हैं। देखिए टाइम हो गया है 3:45 होने जा रहे हैं, 44 मिनट हो गए हैं। देखिए गाइस ये मस्जिद है। बहुत सारे लोग यहाँ आए होंगे, मस्जिद में भी नहीं आए होंगे गाइस। तो अभी कुछ ही देर बाद यहाँ असर की अजान होगी और हम लोग जो है इंशाअल्लाह इसी मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। देखिए खूबसूरत सा मेंबर बना है माशाअल्लाह लकड़ी का। ये मेंबर जो है लकड़ी का है और ये देखिए बना हुआ है यहाँ पर। और काफ़ी सारी जो है पारे वगैरह रखे हुए हैं इस मस्जिद के अंदर। ये देखिए खूबसूरत सी मस्जिद माशाअल्लाह, देखिए बहुत बेहतरीन सी मस्जिद है ये गाइस। देखिए
तो इस तरीके की मस्जिद है ये माशाल्लाह। डिज़ाइन देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, मानना पड़ेगी कारीगरी कि पहले के लोगों के अंदर भी जो है कारीगरी थी। ये देखिए गाइस, यहाँ पर तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। स्टेज बन रहा है जहाँ पर के प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, और दरगाह के बिल्कुल जस्ट इन फ्रंट ऑफ ये देखिए दरगाह है, और इसके ठीक सामने ये स्टेज रहेगा। इससे पहले हमने कई बार दरगाह पर जब हम आए मेले वाले दिन, तो हम लोगों ने देखा कि दरगाह का बगल का एरिया ये रहता है। यहाँ पर आपने देखा होगा उससे पहले स्टेज जो बनी वो यहाँ पर बनी, लेकिन फाइनली इस बार जो है थोड़ा सा चेंज किया गया उसको। वहाँ पर ना करने की बजाय बिल्कुल दरगाह के बिल्कुल जस्ट सामने के एरिया में इसको रखा गया है। तो वहाँ पर भी काम चल रहा है, अभी तैयारियाँ चल रही हैं। तो चलिए, और कोशिश रहेगी हमारी जो यहाँ जो 18 तारीख का जो प्रोग्राम रहता है रात में, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा जलसा मुनक्किद किया जाता है। हज़रत ने जैसे बताया महफिल शमा का जो होते हैं मिलादुल नबी, तो वो भी एक दिन जो है उसी दिन मेले वाले दिन रात में मुनक्किद किया जाता है, और यहीं पर इंशाल्लाह होगा। और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, मैं हज़रत से इजाज़त लूँगा और कोशिश रहेगी हम लाइव एक्सट्रीम करने की। पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको लाइव एक्सट्रीम में दिखाएंगे। तो चलिए एंजॉय करते रहिए आप लोग। देखिए काम चल रहा है। शुक्रिया भाई। और गाइस चलिए अब आपको लेके चलते हैं सीधा इस तरफ, जहाँ के बहुत सारे लोग जो है छत से ये व्यू देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं। देखिए ये वॉशरूम है, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो इस तरफ आपको जाना होता है। और ये देखिए ये पूरा का पूरा मदरसे का एरिया है नीचे का। तो ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारी तैयारियाँ चल रही हैं। सामने मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर झूला वगैरह रखा हुआ है। और ये देखिए अभी मतलब जो है दिन है अच्छे खासे, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा इंतज़ाम अभी नहीं हुए हैं यहाँ पर, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह इंतज़ाम तेज़ी से हो रहे हैं। ऊंचा वाला झूला भी यहाँ पर लग रहा है, मैं देख पा रहा हूँ पीछे। और यहाँ पर जो है सॉफ्टी का भी देखिए स्टॉल लग गया है, वो भी दिखाते हैं अभी आपको। और तारिक भाई हमारे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो देखिए तारिक भाई अपना ब्लॉग वहाँ पर बना रहे हैं बच्चों के साथ में। और देखिए फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी सारा भाई साहब सॉफ्टी का इंतज़ाम है। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, तो इंतज़ाम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। देखिए गाइस, और अभी हम लोग नीचे चलेंगे, नीचे से भी आपको कोशिश करेंगे एक्सप्लोर कराने की। और ये देखिए गाइस, और इस बार जो सिस्टम इन्होंने बनाया है बहुत बेहतरीन करके इसको जो है सिस्टम बनाया है। कोई भी झूला यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे झूलों का एरिया जो है इन्होंने वो सेट करा है, वहाँ से लगा के ऐसे करके वो सारा का सारा एरिया झूलों का रहेगा। और यहाँ पर जो है ये सारी की सारी दुकानें लग रही हैं जो आप देख रहे हैं। और देखिए ये देखिए सॉफ्टी का सब सामान इसमें गाड़ी में आया हुआ है, जो कि अभी लग रहा है। ये देखिए गाइस, काफ़ी सारा जो इंतजाम यहाँ पर आ चुका है, और कुछ दुकानें लगने को बाकी हैं। और अभी हम लोग नीचे भी चलेंगे। देखिए सभी लोग अपने अपने काम में मशरूक हैं। ये देखिए एक दुकान है। भैया किस चीज़ की दुकान है? बच्चों के जो टॉयज वगैरह खिलौने वगैरह रहते हैं उसकी दुकान है। भैया खोल रहे हैं उनके बॉक्स को, जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर जो है अपना बांध रहे हैं उसको। ये देखिए गाइस, मतलब सभी लोग जो है तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर से। ये देखिए ये सारी दुकानें मुझे लगता है रेडी हैं, और कुछ दुकानों के जो है बांस बल्ले बांधे जा रहे हैं। और झूले गाइस जो है अभी एक भी नहीं लगे हुए हैं, सारे के सारे झूले ऐसे ही पड़े हुए हैं। वो देखिए वहाँ पर हैं, वहाँ पर हैं। झूले अब किसे लगे ही नहीं। क्या कह रहे हो यार? हाँ सही बात है। वाकई में? जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसके हमारे है, पुलिस प्रशासन ने मना करा है। क्यों लड़ाई दंगा होता है तो पुलिस प्रशासन ने मना करा है। तो बड़े लोग बताते हैं झूले लगना इस बार नहीं है, अगली बार होगा। इस बार झूला बिल्कुल लगेगा ही नहीं? एक तो नहीं लगेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। गाइस बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजर सी खबर मेरे भाई ने दी। क्या नाम है आपका? कैसान। कैसान जी? पूरा नाम बताइए। एहसान खान। एहसान खान भाई, यहाँ रहते, यहीं रहते हो आप ना? जी जी। तो भाई साहब कमालगंज में रहते हैं, शेखपुर में। और बता रहे हैं कि इस बार जो है प्रशासन के मना करने की वजह से जो है यहाँ पर कोई भी झूला भाई साहब नहीं मिलेगा आपको देखने को। तो भाई साहब थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, आपको थोड़ा ख़राब लग रहा होगा कि मेले गए और झूला नहीं झूला, मेले गए और झूला नहीं देखा। तो खैर कोई नहीं, जी 10 दिन हो गए आए हुए, माल गाड़ी में आएगा, कल जाएगा, कल परसों चला जाएगा। अरे बाप रे बाप, 10 दिन से भाई साहब ये माल पड़ा हुआ है। प्रशासन के मना करने की वजह से जो है इस बार झूला नहीं लगेगा। खैर कोई बात नहीं है, प्रशासन ने मना करा है तो कोई हिसाब से ही मना करा होगा। प्रशासन को तो मेरा खैर सलाम है। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस भाई साहब एक नंबर है। लड़ाई देखा होता है तो पुलिस प्रशासन देखती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा इस कुछ उसमें हमारा ही फायदा होता है। प्रशासन जो भी एक्शन लेता है वो हमारे फायदे के लिए लेता है। तो हमें जो है प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। प्रशासन का बाइकाट करने वाले बेवकूफ़ है मेरे हिसाब से। प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। अगर प्रशासन देखिए कोई भी
कोई भी डिसीजन लेता है तो वो हमारे फ़ायदे के लिए लेता है, उसका कोई फ़ायदा अपना नहीं होता है, वो हमारे और हमारी रक्षा के लिए है प्रशासन। तो इसलिए मैं रिक्वेस्टली कहना चाहूँगा कि इस बात को कोई भी टेंशन ना ले। अगली बार बता रहे हैं इंशाल्लाह मेला लगेगा तो उसमें झूले वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, इस बार झूले नहीं लगेंगे। तो खैर कोई नहीं, चलिए अब नीचे चलते हैं, नीचे चल के थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर कराते हैं। तारिक भाई चलेंगे नीचे? तो चलिए अब नीचे चलते हैं, नीचे थोड़ा एक्सप्लोर कराते हैं और उम्मीद करते हैं ये व्लॉग, ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। और थोड़ा सा हम सेटिंग में लगे हुए हैं यहाँ पर कि लाइव एक्सट्रीम कराने के लिए प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आपको ये लाइव एक्सट्रीम देखने को मिलेगा। यहाँ का जो जलसा रहता है, जिस दिन शेखपुर का मेला होता है उसी दिन ये जलसा होता है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी हम आपको लाइव एक्सट्रीमिंग के जरिए से पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको एक्सप्लोर करा पाएँ। चलिए व्लॉग को एंजॉय करते रहिए आप लोग और चलते हैं, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर कराते हैं। कीप टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंटिन्यू। देखिए कहीं भी जाएं और कोई सब्सक्राइबर ना मिले ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे एक सब्सक्राइबर भाई मिले। क्या नाम है भैया? जैनुल भाई। कहाँ रहते हैं आप? सिंपल ब्लॉग। कहाँ रहते हैं? बजरिया पेट शमशेर खानी। अरे तो यार जानते होंगे, हमारे वहाँ से हो शमशेर खानी में रहते हैं हमारे भाई, फरुखाबाद में। तो चलिए यहाँ ज़ियारत के लिए आए थे। ज़ियारत करने आए। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। और इस तरीके से लोग मिलते हैं, जब बताते हैं जानते हैं तो वाकई में दिल बाग बाग हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तो गाइस देखिए दरगाह के बाहर का माहौल कुछ इस तरीके का है। भी ये दरगाह रही और यहीं पर काफ़ी सारी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह मेले वाले दिन। अभी पूरा का पूरा मैदान पड़ा हुआ है, कुछ दुकानों का सामान वगैरह आ गया है यहाँ पर, बाकी सब खाली है, कोई ख़ास अभी दुकानें वगैरह लगी नहीं है क्योंकि अभी दिन काफ़ी सारे हैं। आज मंगल हुआ है और जुमे वाले दिन इंशाल्लाह ये मेला है। ये देखिए गाइस, और यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें लगेंगी। ये गेरली जैसी बन जाएगी, यहाँ से आएंगे ऐसे करके आप जाएंगे, ऐसे गेरली बनती है, उस तरीके से ये गेरली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जब आप मार्केट की तरफ जाना होगा तो इस रास्ता से आपको मार्केट के लिए इंटर होना होगा। तो चलिए नमाज का टाइम हो गया है, देखिए अजान हो चुकी है, केवल 6 मिनट बचे हैं नमाज में। तो पहले नमाज से फारिग हो लेते हैं असर की, नमाज के बाद दोबारा से कंटिन्यू होगा। तो ब्लॉग में आप इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। और गाइस फाइनली हम लोग असर की नमाज से फारिग हो गए हैं और अब आपको सीधा लेके चलते हैं मार्केट की तरफ। जो मार्केट का एरिया है उसकी कैसी क्या तैयारी चल रही है वो आपको एक्सप्लोर कराते हैं। तो चलिए अब आपको सीधा लेके चलते हैं उस एरिया की तरफ। इधर से रास्ता है नीचे उतरने की। ये देखिए गाइस, ये मार्केट की तरफ लाता है मैं एरिया दरगाह से। तो देखिए सब तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर। ये पूरी की पूरी गेरली अभी घिरी हुई है। ये देखिए भैया किस चीज़ की दुकान लग रही है? ये कॉस्मेटिक ज्वेलरी वगैरह की लग रही है सर। अच्छा कॉस्मेटिक की शॉप है ये। चलिए तो गाइस देखिए सभी लोग अपने अपने काम में मसलूक हैं तो लोगों को दिक्कत ना हो तो इसलिए ज़्यादा। ये देखिए भैया अपनी ठोका ठाकी कर रहे हैं पेट्रोल की। भैया काय की दुकान है ये? कॉस्मेटिक की। तो कॉस्मेटिक की दुकान है यहाँ पर। जैसे ही आप इस गेट से इधर की तरफ इंटर होंगे सबसे पहले आपको दुकानें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये देखिए, और फिर इधर से ही आपको जो है ऊपर की तरफ चढ़ना होता है, लेकिन ऊपर जो है आपको इधर से नहीं जाना, ये पूरा पैक हो जाएगा। इस तरफ से एक गेरली होगी, देखिए इस तरीके की गेरलियाँ सब बन जाती हैं। यहाँ से वहाँ पर एक गेरली होती है, फिर ये गेरली, फिर आपको ये आगे से टर्न होना होता है लेफ़्ट की तरफ। और कुछ दुकानें देखिए लग भी गई हैं गाइस। ये देखिए ये एक दुकान लग गई है और बाकी कुछ दुकानों का काम चल रहा है। ये देखिए भैया लगा रहे हैं। ये देखिए गाइस, और ये देखिए गाइस सभी लोग अपना अपना देखिए
ये देखिए गड्ढा खोद रहे हैं अंकल जी यहाँ पर। तो काय की दुकान लग रही है? खिलौनों की, बच्चों की। तो ये भी खिलौनों की दुकान लग रही है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर हलवे पराठे की भी दुकानें हैं काफ़ी सारी। और ये देखिए ये काय की दुकान है भैया? किस चीज़ की दुकान है ये? चूड़ी की। ये देखिए गाइस ये चूड़ी की दुकान है। और चलिए आपको दिखाते हैं। और ये देखिए गाइस ये सारी तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर ज़ोर शोर से। और यहाँ पर देखिए ये है सॉफ्टी की सबसे बड़ी शॉप आपको देखने को मिलेगी इस मेले में। ये देखिए सबसे बड़ी शॉप जो है वो सॉफ्टी की है। और झूले मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से एक बार बता देता हूँ कि झूले नहीं लगेंगे यहाँ पर। तो झूले ना लगने की वजह से हमें थोड़ा सा ख़राब लग रहा है अपने आप को कि आप लोग को ये जानकारी देने में कि झूले इस बार नहीं लगेंगे। तो मेले यार आओगे आप और झूले का मज़ा नहीं, लेकिन कोई नहीं, इस बार अगर झूला नहीं झूलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार झूला मत झूलना। लेकिन और बहुत कुछ यहाँ मेले में आपको देखने को मिलेगा, सॉफ्टी वगैरह या पर हलवा पराठा वगैरह। और यहाँ की मोस्ट फेमस चीज़ जो है वो रहता है, इसको समोसा कबाब कहते हैं गाइस। जो कानपुर में जो है उसको समोसा कबाब कहते हैं। और यहाँ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है शेखपुर के लड्डू गाइस। वो नॉर्मल लड्डू से अलग रहते हैं, इसमें सेव पड़ते हैं। हमारे पापा अलग के बनाते हैं। शायद अभी मेरे पास में लड्डू होते तो मैं आपको उसका जो लड्डू का मॉड्यूल रहता है वो मैं शो ऑफ करा देता। चलिए खैर ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और गाइस ये देखिए यहाँ पर एक सॉफ्टी की शॉप और लग रही है। और ये गेट जो है यहाँ से स्कूल है, ये स्कूल है मदरसा है? स्कूल है। तो इस स्कूल से जो है आप इधर की तरफ आते हैं तो बहुत सारे लोग इधर से भी आना जाना कर लेते हैं और बहुत सारे लोग उधर से जिधर से हम अभी आए हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। और बताया ये जा रहा है ये जो उर्स है ये 700वां उर्स है, यानी कि 700 उर्स हो जाएंगे इसको। पिछला जो उर्स था पिछली साल का वो था 699वां उर्स। और गाइस टाइम हो गया है 4:40। तो आज का ये व्लॉग, आज का ये कंटेंट हम यहीं फिनिश करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग, ये कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइए कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अपने इस ब्लॉग को, इस कंटेंट को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं किसी नए मजेदार ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त कोहिनूर अंसारी को दीजिए याद। बाय बाय, लव यू, टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय, जय हिंद।